मनुष्य तन जो मिला है उसमें अज्ञानता में क्यों गिरता है? ये महान होने के बाद ये दुर्लभ शरीर मिला, जो देव दुर्लभ कहते हैं, जिसको देवता उनको भी नहीं मिलता, वो मनुष्य तन महान है। तो फिर वो अज्ञानता में क्यों डूबता है? अज्ञानी क्यों बनता है? उसे महान ही बनने में क्या हो गया? जिसने तुलसीदास बाबा ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। तो ये फिर द्वार अलग क्यों हो जाता है? 84 लाख योनियां बोली गई। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। अब ये भटक कहाँ रहा है? ये सबसे श्रेष्ठ इसलिए बोला गया है, इस शरीर के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंच सकते हैं। इसको साध्य मतलब ये शरीर परमात्मा से मिलने के लिए दिया गया है। अब इसमें क्या है, जितने भी मानव के अलावा है भोग योनि, अच्छा, ये कर्म योनि। 84 लाख योनियों में एक मानव एक ऐसा है जो कर्म करके खाता है, बाकी भोग और भोजन ढूंढ के करते हैं। क्या ढूंढ के करते हैं? इसको कर्म का अधिकार दिया गया है, पैदा करके खाता है। अन्य योनियों में दोष नहीं है, पाप पुण्य का अधिकार नहीं है, कर्म का अधिकार नहीं है, इसमें कर्म का अधिकार है। अब इसमें क्या हुआ, भोग और भोजन, जितनी भी योनियां हैं भोग और भोजन के लिए घूमती। मानव भोग भोजन और मान, क्या मान की इच्छा में पड़ गया और भोजन के अनेक स्वाद, उस स्वाद के चक्कर में आके ये बेईमानियां कर रही। उस बेईमानी के चक्कर में उसे पता है बेईमानी का परिणाम नरक है, लेकिन जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात ही तुम पछताता। बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो निश्चय कर। जानने के बाद भी वो करता है। जो अज्ञानी है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता। फिर वो मूर्ख है या मन बुद्धि है। उस समझने के बाद भी फंसने वाला कार्य कर रहा है। बात समझ रहे हो? वो समझ रहा है इसका परिणाम बुरा मिलेगा, इसका परिणाम गलत मिलेगा, हमें इसका परिणाम दूसरों के लिए वो कहता है कि गलत काम करोगे तो नरक जाओगे, लेकिन उसे पता होने के बाद भी वो गलत काम करता है। एक बेईमान आदमी भी अपने घर में ईमानदार नौकर चाहता है, काम करने वाला ईमानदार चाहिए। दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद रखता है, खुद बेईमानी करता है। जब भी उसे काम करने के लिए आदमी चाहिए तब ईमानदार चाहिए, बेईमान नहीं। बात समझ रहे हो? तो ये मान की इच्छा हमें घुमा रही है। क्या घुमा रही है? मान की इच्छा, इज्जत पाने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा, श्रेष्ठ बनने की इच्छा। श्रेष्ठ होने के बाद भी हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। ये तो शरीर ही श्रेष्ठ है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। वो समझने के बाद भी अपने बंधनों को बांधता है। एक तरफ छुड़ाने का नाटक भी कर रहा है और एक तरफ बांध रहा है। बात समझ रहे हो? सारे बंधन वाला कार्य वो समझ के करता है। जैसे मान लीजिए सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू जो भी ये सब खा रहे हैं, सबको पता है इससे कैंसर हो रहा है। नहीं पता है क्या? है ना, पता है। अच्छा, जिसे नहीं पता है पागल, तो वो दुकान पे जाके मांग के खाता है। ध्यान देना, जिसको पता है इसका परिणाम गलत है वही खाता है। तो समझने के बाद भी वो गलती कर रहा है, समझने के बाद भी बेईमानी कर रहा है। भोग, भोजन और मान, काम भाव, भोजन भाव और मान के भाव में वो घूम रहा है और इसके लिए वो अनेक तरह की बेईमानियां कर रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो समझ के फंस रहा है। ये तो मोक्ष शरीर है, मुक्ति का शरीर है, परमात्मा से मिलने का शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पाए। हाँ। मतलब आपका सौभाग्य है
कि आप मानव तन पाए हैं परमात्मा से मिलने का, लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि समझने के बाद भी वो काम कर रहे हैं भोग योनि में जाने वाले। भोग भोजन, अगर आप इस शरीर में रहने के बाद भोग भोजन के लिए आपने बेईमानियां किया तो अन्य शरीर भोग भोजन के लिए तो मिलती है, उसमें तो बेईमानी भी नहीं करना है। तो हम समझ के भटक रहे हैं क्या? अच्छा, समझ के ही भटक रहे हैं ना। आपको किसको नहीं पता है गुटखा खाने से कैंसर होता है? अज्ञानता में। अज्ञानता में कहा, ज्ञान तो है। हाँ, यही तो पूछना है ना। तो ज्ञान में तो फंस रहे हो, अज्ञानता में तो फंस भी नहीं सकते। जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समय का सब कर्मों को करके जो योग्य कर्म करता है वो साधु है। तो योग्य कर्म क्या है? कर्म करते हुए भी अकर्म का भाव, अकर्ता का भाव रखे वो साधु। अच्छा। और वो कर्म करे जो सात्विक, तामसी नहीं। हाँ। स्वाद के चक्कर में आके नहीं, मान के चक्कर में आके नहीं। कौन सा कर्म? योग्य कर्म का। योग्य कर्म कौन सा है? कर्म करते हुए कर्ता का भाव ना लाओ। बात समझ में आ गई। अकर्ता बने। कर्म करते हुए कर्ता का भाव ना लाओ, उस कर्म की बात हो रही, निष्काम से। समझ गए? वो मतलब मनुष्य तन को पाने के बाद किसी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा या किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा तो ये योग्य बनेगा। सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, ठीक है। तो अगर आप सीखे हैं तो सिखाइए, और आप नहीं सीखे हैं तो सीखिए। हाँ, बात समझ रहे हो? यहाँ भगवान भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए तो उनको भी सीखने के लिए किसी के पास गए। हाँ। सिखाने वाला गुरु, सीखने वाला शिष्य, और फिर वही सीखने के बाद जब वो किसी को सिखाता है तो वो गुरु और सीखने वाला शिष्य। बात समझ रहे? यहाँ सीखना सिखाना, समझना समझाना। अब आप किसमें वो निर्णय कर लो, सीखने वाले हो सिखाने वाले हो? सीखने वाला हूँ। तो जा जाके सीखो। समझ रहे? और वो एक बात और समझ में, 16 स्वर 36 व्यंजन से मेरा नाम परे है। जो अजपा है वो जपा नहीं जाता, जो योग्य है। ये कौन सी समस्या है? 16 स्वर 36 व्यंजन से परे है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श वो परे। हाँ। वो सत्य है। क्या है? हाँ। सत्य, सच झूठ नहीं। हाँ। वो सत्य हर काल में मौजूद था, वर्तमान में भी, अतीत में भी और आने वाले कल में भी। हर स्थिति में वो मौजूद है, और वो शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे है। वो है सत्य, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, अव्यक्त है। हाँ, जैसे मार्ग के बारे में बोला जा सकता है, लेकिन लक्ष्य पे पहुंचने के बारे में क्या बोलोगे? क्या लक्ष्य के बारे में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्यास लगी है। हाँ। लेकिन प्यास कैसी है? हाँ। ज्यादा है, कम है? लेकिन प्यास मीठी है, कड़वी है, क्या बोलोगे? अव्यक्त है वो। भूख है, भूख कैसी है? अरे भाई तगड़ी लगी है, लेकिन कैसी भूख सी? क्या व्याख्या करो? भूख लगी है, हो तो दो। बात समझ रहे हो? तो शब्द से परे है। हाँ, शब्द ले जाने का मार्ग है। शब्दों के द्वारा हमें मार्ग मिलता है, लेकिन वहां शब्द भी खत्म हो जाते हैं। जैसे भूख लगी, भोजन किया, तो शब्दों से तो भोजन मांगा, चाहे नहीं बोलते तो इशारे से मांगे, लेकिन भोजन मिल गया, भूख मिट गई, बात खत्म हो गई। क्या? तो मंदिर जाने से हमारा कल्याण हो सकता है? कोई साकार संत के पास जाने से कल्याण होता है? मंदिर जाने से हमें ये सीखने को मिलता है, मंदिर शांति का केंद्र है। अच्छा। मंदिर विद्यालय एक ऐसा है जहाँ समभाव, समदृष्टि,
वहां जाके आप अपने आप को समझने के लिए बैठ सकते हो, आपको कोई कुछ पूछेगा नहीं। मंदिर स्थान एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी के दरवाजे पे गए तो आप काफी देर तक बैठोगे तो आपको उठा देगा, क्यों बैठे हो भाई, कारण बताओ, मेरी बात समझ रहे हो। और मंदिर में जाके बैठे हो तो कोई नहीं पूछने वाला है, बैठे हो अपना भजन कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। तो मंदिर में एक स्थिर प्रतिमा है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्या? सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उससे कोई विनती करे चाहे कुछ भी बोले, वो किसी से बात नहीं करती है, अपनी स्थिरता में रहती है। वैसे ही मंदिर जाके ये सीखना है कि समाज में कर्म करते हुए चाहे मेरी आलोचना करे, चाहे निंदा करे, बड़ाई करे, मुझे बस अपना काम करना है। जैसे वो मूर्ति स्थिर है, कोई अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही हमें समाज में कर्म करते हुए मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है उसका ध्यान न देके स्थिर में अपना कर्म करना चाहिए। तो क्या मंदिर जाने से मोक्ष मिल सकता है? नहीं। क्या मंदिर जाने से आपको बंधन हुआ है? हाँ जी। बंधन हुआ है? नहीं हुआ है ना। हाँ। तो मंदिर एक शांति का प्रतीक है। क्या? विद्यालय क्या है? विद्यालय जाने से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, एसपी बन सकता है? नहीं। अगर बन जाता तो सब बन जाते। नहीं। जिसमें योग्यता रहती है वो वहां जाके सीख लेता है, और जिसमें नहीं रहती कितना भी प्रयास करता है नहीं हो पाता है। तो मंदिर सीखने की जगह है। अब मंदिर जाके आप क्या करते हो वो मायने रखता है ना। यानी मंदिर, गुरुद्वारा, ये जो सीखने का, परमात्मा की ओर ले जाने का मार्ग है। एक निमित्त है। हाँ, जैसे स्कूल में क ख सिखाते हैं, किताब पढ़ने का निमित्त है। हाँ, किताब पढ़ने के लिए सिखाते हैं। ऐसा ही मंदिर परमात्मा की ओर ले जाने का रास्ता है। और किताब भी इसलिए पढ़ने के लिए सिखाते हैं, किताब पढ़ के उस मतलब को समझ लो। क्या? हाँ, उस मतलब को, रहस्य को समझो, तब किताब पढ़ने का मतलब है। समझ गए? बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई ना? बात नहीं।